भगवत प्रेमी सज्जनों, छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने अर्जुन को एकदम से अपने में मन लगा करके भजन करते हुए योग की साधना करने का आज्ञा दिया। पुनः कोई आदमी किसी काम में तभी लगता है जब उसके बारे में उसको पूरी जानकारी हो जाए। तो कोई भी भक्त या कोई भी साधक ये भगवान के प्रति उसका रुझान कब तक नहीं होगा? वो जब तक एकदम ईश्वर में आसक्त नहीं हो जाए, ईश्वर में असीम प्रेम उसमें न हो जाए, और वो व्यक्ति जब तक सिर्फ भगवान के आश्रय में न हो जाए कि भगवान के अलावा संसार में उसका कोई नहीं है, जब इस प्रकार से जानेगा तब वह जो है योगी सच्चे मन लगा करके योग साधना कर सकता है। अब भगवान के स्वरूप के लिए उसके मन में कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। अब उस संदेह को निवारण के लिए भगवान अर्जुन को प्रेरणा करते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें वो चीज बताऊंगा कि तुम जब जान जाओगे तो संशय रहित होकर के तुम अपने परमार्थ परम उद्देश्य योग साधना में सफल होगे, और जो जीवन का मूल उद्देश्य है भगवान से साक्षात्कार मोक्ष की प्राप्ति, उसको कर सकते हैं। तो इसलिए हे अर्जुन, मैं अब तुम्हें ज्ञान और विज्ञान सहित वह बात मैं तुमको बताऊंगा जिसको जान लेने के बाद फिर मनुष्य को कुछ दूसरा जानना शेष नहीं रह जाता है। ये ज्ञान क्या है? ईश्वर का जो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म वो ज्ञान, और ईश्वर का जो सगुण साकार और निराकार दोनों रूप है वो विज्ञान है। अब इतनी बड़ी उपलब्धि होने के बाद कुछ भी चीजें उसके लिए शेष नहीं रह जाती हैं। जो परमात्मा को समझ लिया वो सब कुछ समझ लिया। तो मैं तुम्हें वो बताऊंगा कि इस ज्ञान को जान लेने के बाद, जैसा कि बताया नहीं कि 7वां अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है, भगवान ने घोषणा किया कि इस ज्ञान को जान लेने के बाद से फिर कुछ अन्य चीज संसार में जानना शेष नहीं रह जाएगा। लेकिन अब यह है कि इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए हजारों मनुष्यों में से कोई एक तो इस पर विचार करता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमको कैसे ईश्वर की प्राप्ति होगी। और जो इस प्रकार से सोचने लगे उनमें से भी बहुत सारे एक में अपनी मोक्ष स्वरूपा मुक्ति के लिए वो प्रयास करेंगे। क्यों? ये मनुष्य जो है, बहुत सारे मनुष्य आए अपने अपने कर्मों के अनुसार से जब देख रहे हैं तो वो सांसारिकता में लगे हुए थे, भोग विलास में लगे हुए हैं। उनको थोड़ा सा भी इस बात का नहीं गम है कि हम किस लिए आए। भगवान ये मनुष्य शरीर अपने अनुपमता को तो ध्यान दीजिए। गोस्वामी जी ने क्या बोला? गोस्वामी जी कहते हैं, कबहू कर करु नानर देही दे तु ईस बिनु हेत सनेही। जब भगवान को एकदम करुणा हो गई तब जो है बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, देखते हैं कि ये बार बार आ रहा है जा रहा है, लाखों करोड़ों बारी जन्मा मरा परेशान हुआ, तो उसको ये मानव तन दिए। मानव तन ये मुक्ति का मार्ग है। इसको पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। हम अपने इस मानव काया को महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये बताने के लिए कहे कि मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों हजारों मनुष्य में कोई एक
मेरे लिए सोचता है, मेरी प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, और उनमें से भी कोई एक ही सिद्ध होकर के मुक्त का ज्ञान पाता है। तो ऐसा कह करके भगवान अपने बारे में अब स्पष्टतया बताते हैं। भूमिरापो नलो वायुः प्रभास्मि सूर्योः। ये अग्नि, पृथ्वी, अग्नि, वायु और मन, बुद्धि, अहंकार, अहंकार इतीयम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की प्रकृति भगवान बताए हैं। बस इतना ही तो ज्ञान है। ये पूरा ब्रह्मांड 8 प्रकार की प्रकृति के अंदर, ये भगवान ने बताया, ये हमारी अपरा शक्ति है, अपरा प्रकृति है। और इससे भिन्न एक परा, जिससे सारे जितने प्राणी हैं, चर अचर स्थावर जंगम जो जीवन पाते हैं, वो सारे जो है इसी पराशक्ति से, मेरी 2 शक्तियां, मेरी प्रकृति की 2 शक्तियां, परा और अपरा। और ये सारे प्राणी जो है, जैसे वस्त्र में धागा होता है एक बुना हुआ, और जैसे एक माले में मणि, और उस प्रकार से सारा संसार एक दूसरे से जो है ये माले के मणि की तरह से पिरोया हुआ है। अब भगवान और स्पष्ट करने के लिए बताते हैं, रसोहम अप्स कौन्तेय प्रभास्मि सूर्यो। मैं क्या हूं? जल में रस हूं, जल का सार तत्व रस, और चंद्रमा और सूर्य का ये क्या हूं मैं? उनकी प्रभा, उनकी ज्योति। और फिर ये सारे जल जो है, पृथ्वी के सारे जल उस रस रूपी परमात्मा से जो है जुड़े हुए हैं, उसमें लगे हुए हैं। और पुनः भगवान क्या कहते हैं? पुण्य गंधो पृथिव्याम च। ये पृथ्वी का पुण्य गंधो में ये, और भगवान अपनी जो मुख्य बातें हैं जो है वो सब बता दिए। और ये भगवान कहते हैं कि देखिए अर्जुन, इस संसार में जो भी विभूति जो चीज़ है, जो सारे और मनुष्य के जो 3 भाव, सात्विक, राजसी और तामसी, ये सारे भाव हमसे ही पैदा हुए हैं। ये गुण जो व्यक्ति, जो प्राणी अपने कर्मों के अनुसार उस भाव को पाता है, वो चाहे सात्विक भाव में रहे, राजसी भाव में रहे, तामसी भाव में रहे, उसके अनुसार वो अपनी प्रकृति के अनुसार वो काम करता है। तो ये होते तो हैं सभी, लेकिन मैं उनमें बधा हुआ नहीं हूँ। ये सांसारिक व्यक्ति हैं जो गुणों के द्वारा बधे हुए हैं, कभी क्रोध करते हैं, कभी काम करते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, कभी पूजा करते हैं। तो ये 3 गुण साधारण से सांसारिक मनुष्य को बांधते हैं, लेकिन मुझको ये 3 गुण बांध नहीं सकते हैं। और ये ज्ञान और विज्ञान जान करके तुमको संशय रहित होकर के एक अच्छा योगी बनना है। और आज का यहीं तक। पुनः जो है 13वें श्लोक से हम अगला वीडियो में आपके सामने कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।